हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 मिनट में ही किसी भी साइज़ के लिए सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग बहुत ही आसान तरीके से सूट की कटिंग सीख जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। तो जनरली जो हमारा सूट में कपड़ा यूज़ होता है वो 2 मीटर ही यूज़ होता है। तो सबसे पहले आपको कपड़े को फोल्ड करके और खोल के और इसको 2 फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने कपड़े को खोल के इसको फोल्ड कर लिया है। अब इसको दोबारा से एक बार और हम फोल्ड करेंगे। तो टोटल यहाँ पे मैंने कपड़े को 4 फोल्ड किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा कपड़ा 4 फोल्ड है। तो 4 फोल्ड हम कपड़े को इसलिए करेंगे ताकि आगे और पीछे का पार्ट हम एक साथ ही कटिंग करेंगे। अब उसके बाद हम कपड़े की चौड़ाई देखेंगे कि कितना आपको अपने साइज़ के हिसाब से कपड़ा 4 फोल्ड करना है, जिससे कि हमारा कपड़ा वेस्ट ना हो। तो देखिए सबसे आपको पहले अपना हिप राउंड देखना है। तो जैसे मेरा हिप राउंड है 38 इंच, तो उसमें हम 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे मार्किंग कर देंगे और 2 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है सिलाई और चाक के फोल्डिंग के लिए। बाकी का जो देखिए ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट के अलग कर लेंगे अपना स्लीव बनाने के लिए और नेक में यूज़ करने के लिए। तो अब इसमें हम अपने सूट का लेंथ देखेंगे। तो देखिए जितना आपका सूट का लेंथ हो आपको उस पर मार्किंग कर लेना। तो जैसे मेरा सूट का लेंथ है 40 इंच, तो 40 इंच पे मैंने मार्किंग कर लिया है। अब 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, ऊपर आधा इंच शोल्डर में सिलाई के लिए और नीचे 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए। तो ये मैंने अपने सूट का भी लेंथ के लिए मार्किंग कर लिया। अब हम अपने शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो आपको अपने कपड़े के बंद वाले साइड से शोल्डर के लिए मार्किंग करना है। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे अपने शोल्डर के लिए मार्किंग करूँगी। तो देखिए इस तरह से आपको 6 इंच पे अपने शोल्डर के लिए मार्किंग करना है। तो मैं इस तरह से 6 इंच पे शोल्डर के लिए मार्किंग करूँगी। अब उसके बाद यहीं से हम अपने आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो मेरा आर्म होल है 6.5 इंच का, तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्किंग कर लूँगी आर्म होल के लिए। और यहाँ पे एक स्ट्रेट सिलाई बना लेना है, सॉरी स्ट्रेट लाइन बना लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे एक आपको और लाइन बना के यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्किंग कर देना है। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स का शेप दे दिया है। तो ये हमारा टोटल आर्म होल के लिए मार्किंग हो गया है। अब मैं अपने गले की गहराई लूँगी। तो मेरा गले की गहराई 3 इंच रहेगा और गला का लेंथ रहेगा 4 इंच। तो आप अपने पसंद के हिसाब से जितना आपको गला लंबा चौड़ा रखना है तो आप उतना ले सकते हैं। तो मैं यहाँ आगे और पीछे का गला सेम रखूँगी। तो मैंने 4 इंच पे गले के लिए मार्किंग कर दिया है। तो देखिए ये मैंने गले के लिए और आर्म होल के लिए मार्किंग कर दिया है। अब आर्म होल में 1 इंच आपको कोने से लेके और यहाँ पे आपको इस तरह से शेप दे देना है। और फिर हम गले में भी आधा इंच लेंगे और यहाँ पे भी आपको गोलाई का शेप दे देना है। तो ये मैंने गले में और आर्म होल में गोलाई का शेप दे दिया। अब हम अपने चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जहाँ पे हमारा आर्म होल लाइन है वहीं पे हमारा चेस्ट का निशान लगता है। तो जितना आपका चेस्ट हो उसमें आपको 4 से भाग दे देना है। तो जैसे मेरा चेस्ट है 36, 4 से भाग देंगे तो 9 इंच हो जाएगा। तो 9 इंच पे मैंने मार्किंग करके और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लिया है। अब चेस्ट से 7 इंच नीचे हमारा कमर के लिए मार्किंग होता है। तो जितना आपका कमर हो उसमें 4 से भाग देना है। तो मेरा कमर है 32, तो 4 से भाग देंगे तो वो हो जाएगा 8 इंच। तो 8 इंच पे मार्किंग कर लेना है। और चेस्ट से 13 इंच नीचे हम अपने हिप के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना आपका हिप राउंड हो उसमें 4 से भाग देना। तो मेरा हिप राउंड है 38, उसमें 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 9.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 9.5 इंच पे भी मार्किंग कर लिया है। तो देखिए ये मैंने चेस्ट, कमर और हिप के लिए मार्किंग कर देने दिया है। और यहाँ पे आपको शेप देते हुए एक लाइन बना लेना है। अब इसके बाहर 2-2 इंच आपको एक्स्ट्रा और कपड़ा लेना है सिलाई के लिए। ये तो हमारा मेन निशान है जिसमें हमारा सिलाई लगेगा फिटिंग वाला। तो ये मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्किंग कर लिया। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए आप लोग एक चीज़ में कंफ्यूज होंगे कि मैंने 4 से भाग क्यों दिया है, ताकि इसलिए ताकि जो हमारा कपड़ा है वो 4 फोल्ड है, इसलिए मैंने 4 से भाग दिया है। तो मैंने यहाँ पे गले के लिए भी कटिंग कर लिया है। अब आर्म होल में हम आधा इंच डाउन करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि अब आधा इंच आपको डाउन क्यों करना है। तो आपको दोनों पार्ट में नहीं करना है, बस आगे वाले पार्ट में करना है। तो यहाँ पे मेरा कपड़ा सेम है तो पता नहीं चल रहा है। तो आप लोग अपने सूट के डिज़ाइन के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका आगे वाला पार्ट कौन सा है। और उसके आर्म होल में आपको आधा इंच डाउन करना है, जिससे कि जो हमारा आर्म होल के साइड झोल आता है, कपड़ा लटक जाता है, वो नहीं लटकेगा। तो इस तरह से ये मैंने आधा इंच कपड़े को छांट लिया है आगे वाले पार्ट के आर्म होल से ही। तो ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से आगे और पीछे का पार्ट कटिंग कर लिया। अब हम कटिंग करेंगे अपने स्लीव के लिए। तो बचे हुए कपड़े में से हम अपनी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए भी हम कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे ताकि हम दोनों स्लीव की कटिंग एक साथ ही कर लें। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया। अब देखिए यहाँ भी आपको स्लीव का लेंथ देखना है। तो स्लीव का जितना लेंथ हो आपको उस पर मार्किंग कर लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है नीचे सिलाई के लिए और फोल्डिंग के लिए। तो ये मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब स्लीव की गहराई देखेंगे तो जितना आपका आर्मोल था उसमें आपको 3 इंच प्लस करना है। तो जैसे मेरा आर्मोल था 6 इंच, तो 3 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच पे हम मार्किंग करके वहाँ से 2 इंच डाउन करके इस तरह से शेप देते हुए आपको मिला लेना है। तो अब हम इसका मोहरी देखेंगे। तो मेरा मोहरी है 6 इंच। तो 6 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। तो ये मैंने स्लीव के लिए मार्किंग कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारा किसी भी साइज़ के लिए स्लीव का कटिंग होता है। तो देखिए साइड का जो कपड़ा है इसको भी हम काट के अलग कर लेंगे।
तो ये हमने स्लीव का भी कटिंग कर लिया है। तो जैसे हमने आगे वाले पार्ट के आर्म होल में डाउन किया है, वैसे ही हम स्लीव के भी आगे वाले पार्ट में आधा इंच डाउन करेंगे, जिससे कि फिटिंग अच्छी है। तो आपको 2 कपड़ा उठाना है, चारों कपड़े में नहीं करना है, बस 2 कपड़े में उठा के कटिंग करके। और देखिए ये हमारा स्लीव का भी कटिंग हो गया है। तो ये टोटल मैंने सूट की कटिंग कर लिया है। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।